Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 2. How are you all? Today we are going to start a lecture number 4 of social study और हम पढ़ेंगे उसका यूनिट नंबर 2 जो हम पहले स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था योर स्कूल यानी लर्निंग गुड हैबिट्स। आपकी यूनिट का नेम है लर्निंग गुड हैबिट्स, जिसका हमने टॉपिक पढ़ा था योर स्कूल कि आप गुड हैबिट्स जो हैं वो कहाँ से सीखते हैं। यानी उसमें सबसे मेजर जो प्लेस है वो क्या थी, योर स्कूल। कि स्कूल में हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ते हैं और फिर मैनर्स सीखते हैं। उसके बाद हमने इसी का टॉपिक पढ़ा था लिविंग टुगेदर, किस तरह से हम हैप्पीली जो हैं ज़िंदगी किस तरह से गुजार सकते हैं। उसके हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, जैसे कि शेयरिंग, टेकिंग टर्न, क्विंग एंड फीलिंग्स। आज हम यूनिट नंबर 2 का ही टॉपिक नंबर 3 कर रहे हैं, रूल्स फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड सेफ। यानी हेल्दी और सेफ रहने के कौन से कवानीन हैं, यानी किन कवानीन पर, किन रूल्स पर हम अमल करके उसको फॉलो करके हम हेल्दी और सेफ रह सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जस्ट रूल्स फॉर स्टेइंग हेल्दी, कि हेल्दी रहने के क्या रूल्स हैं। लेट्स स्टार्ट। रूल्स क्या हैं? यू शुड, आपको करना चाहिए। नंबर 1, हैव अ बाथ डेली। यानी जैसे कि आप लोग जानते हैं अब वेदर चेंज हो चुका है, गर्मी है और गर्मी में रोज़ाना नहाना ज़रूरी है, क्योंकि आप गर्मी से आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आता है और ख़ुद से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम बाथ लेते हैं, यानी हैव अ बाथ डेली। सेकंड है कॉम्ब योर हेयर, यानी अपने बालों को साफ़ रखना। यानी बाल अल्लाह ताला ने दिए हैं आपके फेस पे, आपकी खूबसूरती है, तो उसको आपने क्लीन रखना है, उसको साफ़ रखना है। उसको कॉम्ब करके रखें, उसको वॉश करके रखें, अच्छे से उसको शैम्पू करना। नंबर 3 है ब्रश योर टीथ, यानी अपने दांतों को साफ़ रखें, ब्रश करें। और ब्रश कितनी दफ़ा हम करते हैं डे में? 2 टाइम्स, यानी ट्वाइस अ डे। रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद हमें 2 टाइम्स जो है अपने टीथ जो हैं उनको ब्रश करना चाहिए। क्यों हम ब्रश करते हैं खाने के बाद? क्योंकि जो हम फूड खाते हैं वो फूड हमारे कुछ उसके पार्टिकल्स जो हैं हमारे टीथ में रह जाते हैं और वो कैविटी पैदा करते हैं, प्लाक बन जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो दांत हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए दांतों को ख़राब होने से बचाने के लिए और मुंह से जो स्मेल आती है उसको ख़त्म करने के लिए हमें खाने के बाद अपने जो टीथ हैं उनको ब्रश करना चाहिए, जिससे हम हेल्दी रहेंगे। यानी जो हमें दांत का जो दर्द रहता है, ये कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम बचे रहते हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर आफ्टर ईटिंग फूड, यानी जब भी आप खाना खाते हैं तो उससे पहले और उससे बाद, यानी दोनों दफ़ा आपको अपने हाथ जो हैं अच्छे से साबुन से धोने चाहिए। आप लोग जानते हैं आजकल कोविड जो है वो कितना आम हुआ है, उसमें बार बार यही कहा जाता है कि जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं या कुछ भी करते हैं तो अपने हाथों को बार बार साबुन से अच्छी तरह से वॉश करें, क्योंकि जर्म्स जो हैं डायरेक्टली आपके हाथों से आपके स्टमक में जाते हैं और आपको बीमार करते हैं। वॉश योर हैंड्स आफ्टर यू हैव बीन टू द टॉयलेट, यानी जब भी आप टॉयलेट से बाहर आते हैं देन भी आपको अपने हैंड जो हैं वो वॉश करनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, कट एंड क्लीन योर नेल्स, कि आपके जो नेल्स हैं, आपका बॉडी पार्ट्स हैं, इनको भी आपने क्लीन रखना है, उनको कट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखते हैं कि आपके नेल्स भरे हुए हैं तो उनके अंदर अक्सर जो हैं वो जर्म्स फंस जाते हैं, तो उसको साफ़ करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो थ्रू आवर हैंड्स वो हमारे मुंह में जाती है, तो जितने भी हमारे हाथों के, हमारे नेल्स के जर्म्स हैं वो फूड के ज़रिए हमारे अंदर जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। तो बीमारी से बचने के लिए हमें अपने नेल्स को भी कट करना चाहिए और उनको क्लीन रखना चाहिए। कीप योर नोज़ एंड ईयर्स क्लीन, कि अपने नोज़ को और अपने ईयर्स को भी साफ़ रखें। और उसके लिए हम क्या करते हैं,
हैंकरशीफ या टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं, और अपने ईयर साफ़ करने के लिए हम ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे कान भी जो हैं साफ़ रहें। तो ये सारे रूल्स थे, ये रूल्स है जिससे कि हम अपने आप को साफ़ रख सकते हैं। हम साफ़ क्यों रखते हैं? अपने आप को हेल्दी रहने के लिए, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए हम अपने आप को क्लीन रखते हैं। अगर हम गंदे रहेंगे, हम साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे, तो बीमारियां हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक देखें, डस्ट एंड पोल्यूशन आर हार्मफुल फॉर अर्थ। डर्ट एंड पोल्यूशन आर हार्मफुल फॉर अस। आपने देखा है हमारे बहुत सी डर्ट होती है, गंदगी होती है, और बहुत सी पोल्यूशन है, आलूदगी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमारे लिए नुकसानदेह हैं। दे आर कॉज्ड बाय, किस तरह ये पैदा होती हैं? रबिश एंड डर्ट, स्मोक एंड फ्यूम्स। रबिश एंड डर्ट क्या? यानी कूड़ा करकट के ढेर। अक्सर आपने देखा है लोग सड़कों पे, रोड्स पे, गलियों में जो है कूड़ा फेंक देते हैं। तो ये सारा कूड़ा जो है, गंदगी जो है, ये क्या है? ये डर्ट पैदा करती हैं, पोल्यूशन पैदा करती हैं। इससे क्या होता है? बीमारियां पैदा होती हैं। स्मोक एंड फ्यूम्स यानी धुआं, और जो आपने देखा होगा अक्सर जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हमारे, आपको पता है कंट्री में है, बहुत सी गाड़ियाँ हैं, उनमें से जो धुआं निकल रहा होता है वो ट्रैफिक का जो फ्यूल है वो सारा क्या बन जाता है? वो स्मोक एंड फ्यूम्स बन जाते हैं। इसके अलावा समटाइम्स जो है लोग रबिश को जो है वो आग लगा देते हैं। उससे भी क्या होता है कि हमारी हवा जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है और हवा में पोल्यूशन पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी सेहत के लिए हार्मफुल है, क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है कि हमारी फ़िज़ा में ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इस तरह और बहुत सी हार्मफुल जो गैसेस हैं वो हवा में पैदा होती हैं, जो कि हमारे लंग्स के लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हार्मफुल हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अक्सर जिसमें कूड़े के ढेर हैं या इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं, गंदगी है, वहाँ पे आपने फ्लाइज देखी होंगी, मॉस्किटोज़ देखे होंगे गंदे पानी में। तो ये किस तरह से आपको हार्म कर सकते हैं, किस तरह से आपको नुकसान देते हैं कि ये चीज़ें जो है, अब आपने देखा है कि मक्खियाँ जो है वो गंदी जगह पे बैठती हैं, वहाँ से जर्म्स जो हैं वो कैरी करके जब आपकी फूड पे बैठती हैं तो वो जो जर्म्स उसने वहाँ से कैरी किए थे वो आपकी फूड में डाल देती हैं, और उससे क्या होता है कि आप बीमार हो जाते हैं। इसी तरह से जो मॉस्किटोज़ हैं वो गंदे पानी में जो है वो अंडे देते हैं, वहाँ से जर्म्स उठाते हैं, और जब आपको बाइट करते हैं तो वो उसके जो सारे जर्म्स हैं वो आपके ब्लड में शामिल हो जाते हैं, डायरेक्टली आपके ब्लड में शामिल होते हैं, जो आपको बीमार करते हैं। लाइक डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि मॉस्किटो से पैदा होती हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से जो है अपने आप को बचा कर रखना है। आगे देखिए स्टेइंग हेल्दी, कि स्टेइंग हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए? टू स्टे हेल्दी यू हैव टू कीप योर सेल्फ क्लीन। अभी हमने इसके रूल्स पढ़े। क्या रूल्स है कि हमने अपने आप को साफ़ रखना है, नहाना है, ब्रश करना है अपनी टीथ को, अपने हेयर कॉम्ब करने हैं, अपने नेल्स जो हैं वो क्लीन रखने हैं, उनको कट करना है, अपने नोज़ को क्लीन करना है। तो हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टू कीप योर सेल्फ क्लीन, कि अपने आप को साफ़ रखें। योर सराउंडिंग्स क्लीन, सिर्फ अपने आप को ही साफ़ नहीं रखना बल्कि अपने सराउंडिंग्स को भी, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी आपने साफ़ रखना है। लाइक योर स्ट्रीट्स, रोड्स, योर होम, योर स्कूल, यानी ये तमाम प्लेसेस हैं जिनको आपने, सराउंडिंग्स हैं जिसको आपने क्लीन रखना है। आप खुद को तो आप साफ़ रख लेते हैं, लेकिन अगर अपने सराउंडिंग को आप साफ़ नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा कि जर्म्स तो पैदा होंगे ना, और थ्रू फ्लाइज एंड मॉस्किटोज वो आप तक पहुंच जाएंगे, आप पर अटैक कर देंगे। डू नॉट थ्रो रबिश ऑन रोड्स, यानी कूड़ा जो है उसको कभी भी आप रोड्स पर थ्रो मत करें। कहाँ पे हमें थ्रो करना चाहिए? गार्बेज या रबिश जो है हमें डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। ईट गुड फूड, अच्छी खुराक खाएं, हेल्दी फूड खाएं ताकि आप हेल्दी रहें। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, यानी उबला हुआ पानी जो है वो इस्तेमाल करें, वो जरासीम से पाक होता है, जम से पाक होता है और आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके अलावा हैविंग गुड स्लीप, अच्छी नींद सोएं, इनफ स्लीप लें ताकि आप जब सुबह उठें तो आप फ्रेश हों, हेल्दी हों। इसके अलावा आपको जो है अच्छी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए जो कि आपको हेल्दी रखती है। तो स्टूडेंट्स, आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि
आपने मुझे बताना है कि हाउ शुड वी क्लीन आवर स्कूल क्लीन, कि हम अपने स्कूल को किस तरह से साफ़ रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको कुछ रूल्स बताए थे कि हम अपने आप को कैसे साफ़ रखते हैं, तो आपने मुझे ये बताना है कि हम अपने स्कूल को किस तरह से साफ़ रख सकते हैं, अपने सराउंडिंग को किस तरह से साफ़ रख सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखिएगा इस वीडियो को, और अच्छे तरीके से इसको कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।